मोरबी पुल हादसा, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पुल के टूटने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए आज इसी हादसे की परतों को खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से, अक्टूबर के उन 2 सेकंड से जब सब कुछ बदल गया। तारीख थी 30 अक्टूबर 2022। शाम के 6:30 बज रहे थे। सोचिए माहौल कैसा होगा। दिवाली की छुट्टियों का समय, रविवार का दिन। मोरबी का वो मशहूर झूलता पुल जो अभी अभी मरम्मत के बाद खुला था, लोगों से, परिवारों से, पर्यटकों से एकदम गुलजार था। और भीड़ कितनी थी? अंदाजा है कि उस वक्त पुल पर करीब करीब 500 लोग मौजूद थे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 500 लोग, और पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी सिर्फ 125 लोगों की, मतलब क्षमता से 4 गुना ज्यादा भीड़। और इसे कंट्रोल करने वाला, रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई, धड़ाम। पुल की एक मेन केबल जो सालों से जंग खा रही थी, टूट गई। बस सिर्फ 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड में वो हंसी खुशी वाली शाम एक भयानक तबाही में बदल गई। नतीजा 141 से ज्यादा जानें चली गईं। इनमें कितने ही बच्चे थे, सबके सब नीचे मच्छू नदी में समा गए। इसीलिए कहा जाता है, इसे एक हादसा कहना सबसे बड़ी गलती होगी। ये एक परफेक्ट एक्सीडेंट था, जहां हर गलत काम सही समय पर किया गया। मतलब साफ है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे टाला जा सकता था। ये कहानी है एक बड़े धोखे की और एक फेल हुए सिस्टम की। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये पुल मोरबी के लिए सिर्फ एक पुल नहीं था, ये उनकी शान था, उनका गौरव था। देखिए, इस पुल का इतिहास कितना शानदार रहा है। 1879 में अंग्रेजों के ज़माने में बना, उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। आज़ादी के बाद 1947 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया और ये मोरबी की पहचान बन गया। इतना मजबूत कि 2001 का वो भयानक भुज भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और फिर आया 2022, जब इसे एक बड़े रेनोवेशन के लिए बंद किया गया। मतलब 143 साल से ये पुल शहर के सीने पर एक तमगे की तरह था। और यहीं से इस पुल की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। नगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भाई इसका मेंटेनेंस हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर तलाश शुरू हुई एक प्राइवेट पार्टनर की। और ठेका किसे मिला? ओरेवा ग्रुप को। नाम तो सुना ही होगा, अजंता घड़ियां और CFL बल्ब बनाने वाली मशहूर कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी का पुल बनाने के काम से, यानी सिविल इंजीनियरिंग से, क्या लेना देना? उनके पास इसका क्या तजुर्बा था? जवाब 0, कुछ भी नहीं। उनका काम घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स का था, पुल बनाने या उसकी मरम्मत करने का नहीं। और इस काम को लेकर कितनी गंभीरता थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। मार्च 2022 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो 15 साल का था। और जानते हैं कितने पन्नों का था? सिर्फ 1.25 पेज का। जी हाँ, 1.25 पेज। और उसमें न तो सेफ्टी ऑडिट का कोई जिक्र था, न ही सरकारी निगरानी की कोई बात। तो अब आते हैं हादसे के विश्लेषण पर। जब ये सब हो गया तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनी। और जब SIT की रिपोर्ट सामने आई तो एक के बाद एक ऐसी चौंकाने वाली बातें पता चली कि यकीन करना मुश्किल हो गया। देखिए, सबसे बड़ी और जानलेवा गलती क्या हुई। पुल का जो पुराना फर्श था, वो हल्की लकड़ी के तख्तों का बना था। रेनोवेशन में क्या किया गया? उस लकड़ी को हटाकर भारी भरकम एल्यूमीनियम की हनीकॉम शीट्स लगा दी गईं। अब जरा SIT की रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहली बात, पुल की मेन केबल्स बदली ही नहीं गईं, वो वैसी ही पुरानी और जंग लगी हुई थीं। दूसरा, नया और भारी फर्श लगाने से उन पुरानी केबलों पर लोड कई गुना बढ़ गया। तीसरा, जो नए सस्पेंडर्स लगाए गए उन्हें ठीक से जोड़ा नहीं गया, बस पुराने तारों पर वेल्ड कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पुल को बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट या लोड टेस्टिंग की ही खोल दिया गया। जिस दिन हादसा हुआ उस एक दिन में 3165 टिकटें बिकी थीं। मतलब साफ था, ये तो तबाही को खुला न्योता देने जैसा था। अब जब हादसे की वजह शीशे की तरह साफ हो गई तो सवाल उठा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जनता में जबरदस्त गुस्सा था और हाई कोर्ट ने भी मामले में दखल दिया। इसके बाद जो कानूनी और सियासी घमासान मचा, वो भी देखने लायक था। लेकिन इंसाफ का सफर देखिए कितना लंबा और धीमा रहा। अक्टूबर 2022 में पुल गिरा, FIR हुई
और 9 छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया गया। जनवरी 2023 में ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अप्रैल 2023 आते आते पूरी मोरबी नगर पालिका को ही भंग कर दिया गया। लेकिन फिर देखिए, मार्च 2024 में मुख्य आरोपी जयसुख पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई और 2024 के मध्य तक सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर थे और केस का ट्रायल वो तो जाकर 2026 की शुरुआत में शुरू हो पाया। मतलब शुरुआती एक्शन तो तेजी से हुआ, लेकिन ट्रायल शुरू होने तक सारे आरोपी आज़ाद घूम रहे थे। हाँ, कोर्ट के दखल के बाद ओरेवा को मुआवजा तो बढ़ाना पड़ा। कुल 14 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया भी गया। लेकिन उस पिता के शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं, जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। उसने कहा, जब मेरा पूरा परिवार ही चला गया तो मैं इस पैसे का क्या करूंगा। ये सवाल पैसे और इंसाफ के बीच का फर्क साफ कर देता है। तो आज की स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर हैं और केस बस चल रहा है। 141 लोगों की मौत के जिम्मेदार माने जा रहे लोग आज़ाद हैं और मुकदमा अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मोरबी का ये हादसा आज भारत में कॉर्पोरेट और सरकारी जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा सबक है और ये अपने पीछे एक चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है कि जब किसी तबाही को रोका जा सकता हो तो क्या मुआवजे का एक चेक इंसाफ की जगह ले सकता है?